नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आपने देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गई। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, फिर पार्टी के कई लोग चले गए, सांसद विधायक चले गए और अब एक बार तीर कमान का जो निशान था वो भी चला गया। अपने पिता की विरासत चली गई। आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। शायद अगर उनके जगह पर 2007 में राज ठाकरे के ऊपर कोई फैसला लिया जाता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस संग गठबंधन नहीं करते तो उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या अपने राजनीतिक विस्तार के लिए एक केंद्रीय स्तर की पार्टी से गठबंधन करना इतना भारी पड़ गया उद्धव ठाकरे को? क्या उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से गठबंधन करना भाजपा की नजर में आना हो गया था? क्या भाजपा ने उन्हें अपनी निगाह में रख लिया था कि तुमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, तुम्हारी हिंदुत्व की राजनीति को हम खत्म कर देंगे? और हिंदुत्व की राजनीति को खत्म कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आने के बाद जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सियासत गरमाते जा रही है, ऐसे में उद्धव ठाकरे का हाल बुरा हो गया है। एकनाथ शिंदे तो कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो भी कह रहे हैं उसमें भाजपा के नाम का बुलबुला नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के सामने एक ऐसा बयान दिया महाराष्ट्र में सभा आयोजित करके, और उद्धव ठाकरे के जो है जले पर नमक छिड़कना जिसे कहते हैं वो किया है। उन्होंने क्या बयान दिया है? माता की। अरे भाई, कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। मैं आज पुणे के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने के लिए आया हूं। हम सब 1950 से राजनीति में एक मिशन लेकर हम राजनीति के अंदर निकले हुए लोग हैं। दीनदयाल जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे थे, सुरक्षित और समृद्ध भारत और अंत्योदय। गरीब कल्याण के माध्यम से अंत्योदय का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वापिस आने की कोई जगह नहीं है। भारत को
वो सुरक्षित भी बना चुके हैं। और अब भारत को समृद्ध बनाने की बारी है। दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत 11वें नंबर पर 2014 में था, हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। बजा ली तालियां। अब मैं बताता हूं, फिर से जोर से बजाइएगा। मैं एक बात बताने जा रहा हूं। 5वें नंबर पर हमसे पहले हम पर 150 साल तक शासन करने वाले अंग्रेज थे, उनको हटाकर आज हम 5वें नंबर पर गए। जरा भी अहंकार करे बगैर अपने पुरुषार्थ के आधार पर हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत के एरो शो में 100 से ज्यादा अधिक देश आते हैं। डिफेंस का जो इंपोर्ट होता था, इसमें 70% की कटौती हो चुकी है। और जो लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, यही कांग्रेस एनसी वाले कहते थे। आज इनको जवाब मिल गया है, खून की नदियां छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है भाई, पत्थर चलाने। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास के आधार पर मोदी जी ने इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया है। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर लगभग देश को मुक्ति दिलाने के कगार पर पहुंचे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बाकी है, थोड़ा आंध्र तेलंगाना के एक तालुका बाकी है, और उड़ीसा में भी एक तालुका बाकी है। मुझे भरोसा है कि 2 साल में ये भी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि, जिस लक्ष्य को लेकर हम 50 साल पहले निकले थे, वो लक्ष्य की परिपूर्ति ये 9 साल के अंदर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने की है। जब हम सब छोटे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थी इलाबेन शाह, तो जब शिला पूजन का कार्यक्रम था तो इलाबेन को मैंने निमंत्रित किया। मैं को पूजन तो मैं कर देती हूं, मगर मेरा भूत भी राम मंदिर नहीं देख पाएगा। जब भूमि पूजन हुआ तो 85 साल की इलाबेन का फोन आया, अमित भाई, साच अर्थ में राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। कोई नहीं मानता था, धारा 370 हटे, कोई नहीं मानता था। ट्रिपल तलाक समाप्त हो, कोई नहीं मानता था। सीएए इस देश में आए, कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए, कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मगर अभी भी मिशन अधूरा है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उड़ीसा में भुवनेश्वर में मैंने कहा था कि 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती, 30 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आती है, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं। मित्रों, हमारे सामने एक लक्ष्य है, इस देश को हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना, दुनिया में सर्वप्रथम करना। वो लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हम राजनीति में आए हैं। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लक्ष्य के लिए आए हैं। और मैं बताता हूं आपको, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ, अच्छी रणनीति के साथ और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ लड़ना है। आज 3 जिले के कार्यकर्ता यहां हैं, सभी संकल्पवान होकर जाए कि महाराष्ट्र की एक भी सीट किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगी। सभी के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जीतेगा। अगर हमें संकल्प करते हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम के लिए प्रतिज्ञित होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व ऐसा है जिसने 2 बार हमें पूर्ण बहुमत दिया।
एक बार 2/3 बहुमत दिया मोदी जी के नेतृत्व में, तीसरी भी बार भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बन सकती है। हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज चुनाव कैसे लड़ना, क्या लड़ना, ये कहने का समय नहीं है, मगर हम सब कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, एक दिशा में चले, एक लक्ष्य लेकर चले और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को परम वैभव के लक्ष्य की दिशा में ले जाने के लिए चले। तो मुझे विश्वास है मित्रों, हमारे जीते जी भारत माता को हम विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देख पाएंगे और हमारे पुरखों ने सालों से जो सपना संजोया था उसको सफल होते हुए देखेंगे। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, तात्या टोपे और लक्ष्मी रानी ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न को हम सिद्ध कर पाएंगे मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है। एक नाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी दोनों मिलकर एक करप्ट सरकार की जगह लोकाभिमुख सरकार देने का काम किए हैं। इन दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। मुझे बताइए, आप लोग चुनाव के विजय तक सुना आपने अमित शाह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल।